आई एम सिवियरली डिहाइड्रेटेड। मैं अभी आधा लीटर पी गया हूँ। सो गुड। आज क्या दिन है? आज वेडनेसडे है ना? उफ, आज तो अच्छे दिन है। आज तो मोदी जी दिन है। उफ, क्या हाल है मेरा? हाउ आर यू? आज मैंने योगा किया है। मैं दाढ़ी काट के बहुत अलग नहीं लगता? आज करे सो काल करे सो आज करे सो अब पल में परल होएगी बावरी करेगा कब कब बावरी करेगा कब। मेरे को लगता है मैं यंग लगता हूँ जब मैं दाढ़ी काटता हूँ। मैं आज योगा पिछली बार से बेटर किया। Not a day over 23. What the fuck? That's still. I think the gray hair say. Oh, but yeah, I'm a little tired आज. But not really. हमें बहुत खर्चा हो रहा है। बस पैसे नहीं है। हमें बहुत खर्चा हो रहा है। Anyways, I was saying. मैं जानवी को कुछ बताना था। What is EQ? तूने ही पूछा था ना? What is EQ? What happened, Janvi? What happened? Had to tell someone off. Do we know that person? Oh, okay. You sound irritated. I'm sorry. Anyways, I'm really sorry, Janvi, whatever happened to you. But I hope हम लोग cheer up कर सकते हैं किसी तरीके से। एक काम करते हैं, उस इंसान के लिए गाना गाते हैं। उस इंसान के लिए मैं बस एक बहुत अच्छा गाना है। उस इंसान के लिए।
सुन, जिसने जानवी को आज तंग किया है, ध्यान से सुन। मैंने तेरा सर दर्द तेरा, अरे तू बक बक शाम सवेरा, रोने और मरने का नाटक ये तेरा, नहीं संभाल नौटंकी तेरा, शादी का टॉसर है अकेले तेरे, तुझे क्या लगता कोई नहीं समझता, जितनों के साथ तूने ये किया, कर्मा करना तो सुनाए, क्या तू हाँ तू अबे सुन बे, fuck you, क्या तू, do you even know my name, क्या तू, do you even feel the shame, क्या तू, हाँ तू, fuck you, अबे ओ झूठ का आविष्कार भी है तेरा, धोखे का कहानी ताज लेके जाने वो तू बनाया, मानना पड़ेगा साइज पे का मंजरा, गिरगिट का रंग कितना बदलेगा, इन हरकतों से तू तक नहीं जाता, इतनों के साथ तूने ये किया, कर्मा करना तो सुनाई, क्या तू, do you even know my name, क्या तू, do you even feel ashamed, क्या तू, हाँ तू साले, fuck you, क्या तू, do you even know my name, do you even feel ashamed, हाँ तू, fuck you, मेरा गाना दूर जाओ। एक्चुअली जिसने भी आज जानवी को तंग किया उसका गाना है। Yeah, fuck you. Whoever you are, श्राप लगेगा। मैं जानवी जब किसी को गुस्सा है ना, दो गाने जरूर चलाया करो, फक यू और काली रात। मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट टू सॉन्ग्स। जब ऐसे इट्स लाइक माई टू सॉन्ग्स जो मुझे रियली आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं खुद का गाना गाता हूँ जिम में, यू नो, फक यू लगाता हूँ, लाइक पम्प्ड अप मैन। मतलब मुझसे पुलअप नहीं होते, बट मैं जब फक यू करता हूँ मैं 10 पुलअप मार लूंगा, यू नो। And it's I think it's one of the best gym songs. अभी रात को ही तंग करा है बहुत, साला या साली या साले जो भी है वो। Have you heard that song? I can't explain it too much यहाँ। कैसे वो इधर आ कारे दादितो रात दाता दाता तो छू के दिखा मुझको, लोगों को पसंद है मेरे गाने, तुम आते हो। Have you heard that song? नोएडा वाले ने बनाया, बहुत एक्सप्लिसिट गाना है, मैं बोल भी नहीं सकता। And you won't believe this, मेरा एक आकाश नहीं था जो कल आया था, जिसका बर्थडे आज, वो जोर जोर से हम मैं और वो जोर जोर से बस में गाते थे। बढ़िया। मुझे क्या विश किया तूने आकाश को? मेरे को सपने में आया कि इंस्टाग्राम हमारे साथ EOTD पे लाइव गया है।
इंस्टाग्राम। आज सिद्धार्थ गारिवा का भी बर्थडे होता है। आई ऑलवेज रिमेम्बर ये दो बर्थडे बहुत ज्यादा। लाइक कल आकाश को मुझे मतलब मेरे को आकाश का बर्थडे हमेशा याद रहता है, और सिद्धार्थ गारिवा का, दोनों का सेम दिन। कल सिद्धार्थ कांतरू का आएगा भी 2 दिन में बर्थडे। वी हैड 2 सिद्धार्थ सिन्हा क्लास, दोनों का बर्थडे साथ में था। कैन यू बिलीव इट? एंड सबका बर्थडे मेरी पूरी क्लास में क्लटर्ड था फरवरी मार्च में। लाइक इट वाज लाइक एक साथ सबका बर्थडे आता है, यू नो। सो वी हैड क्लास पार्टी, लाइक 4-5 बच्चे एक साथ बर्थडे पार्टी फेंकते थे। Except one guy, his name was Anubhav. He used to throw the biggest party alone. उसको सबसे क्रेजी पार्टी होती थी उसकी, और वो अकेले, मतलब एक लेवल होता है बर्थडे पार्टीज के सारे बच्चों का, उसका लेवल हमेशा ये था। अगर ये बच्चों भाई उसका बर्थडे तो क्रेजी होता था। I just remember these birthdays. मुझे अनुभव का बर्थडे, fuck, I didn't wish him, man. Oh. अनुभव का बर्थडे अभी निकला है। You know, I recently got in touch with him. Anyways. आज पोएट्री डे था यार। What EQ question did you have? मुझे समझ नहीं आया, तेरे को पूछते को क्या समझ नहीं आया। I know what EQ is. I don't understand the working of it. I don't think जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तो समझ आएगा। Like, you know, I think the best way to show what an EQ का working is by showing what it does. I can tell you the theoretical aspect of it, but ये देखो मैं ये आने में देख रहा हूँ, और ये साथ में रिसर्च पेपर्स के लिंक्स खुले हुए हैं। मैं बढ़िया शाश्वत, I'm just gonna open a random session. हम लोग white noise लगाएंगे, ठीक है? क्या लगाएंगे? White noise. Let's do audio. Let's really decrease the volume because white noise actually, हाँ, utility test oscillator. पहली बात तो you should know frequency. Wait, ये better angle है, ये better angle है। या सो फ्रीक्वेंसी जो हमारी ह्यूमन हेयरिंग की है वो 20 हर्ट्ज से, ये 3000 हर्ट्ज, ये 20,000 हर्ट्ज। अब व्हेन whatever sound in the world, जैसे ये वाइट नॉइज लगा दिया मैंने। वाइट नॉइज मैंने इसलिए लगाया है स्पेसिफिकली क्योंकि इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए, इन सिंपल वर्ड्स, इन इक्वल एनर्जी। ये वाइट नॉइज का कर्व है, ठीक है? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट ये EQ लाइक दिस वर्क्स ऐसे करता है। तो इमेजिन यहाँ किसी की वॉइस है एंड वी आर गेटिंग टू मच ऑफ मे बी दिस फ्रीक्वेंसी। ये हमने 1400 हर्ट्ज, इसका थोड़ा और पतला करते हैं। इमेजिन मैं जानी वी रिकॉर्ड थ्रू अ वेरी बैड माइक जिसका 1400 ऐसे बूस्टेड है, हम इसको डक कर देंगे। तो ये पूरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, शेपिंग। अब हमें अगर बहुत ज़्यादा लो एंड चाहिए, वी कैन डू दिस इज द गेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। हम लो हाई फ्रीक्वेंसीज कम कर दी, लो फ्रीक्वेंसीज कम कर दी। You can make cool shit out of all of this. Anyways, so essentially एक EQ का पॉइंट होता है, हाँ, whatever जो भी रियल लाइफ वर्ल्ड में कोई भी साउंड if it exists, it has not just one frequency, it has a lot of frequency. एक fundamental frequency होगी, उसके harmonics होंगे, so it makes an entire spectrum of
फ्रीक्वेंसी जिससे एक साउंड बनता है. मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ. लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल वॉइस. ठीक है, कोई वॉइस सैंपल लेते हैं. ठीक है, बा 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 बा. ठीक है, आई एम गोना डिलीट दिस. एक सेकेंड. एंड इसको मैं लूप करता हूँ. See, you can see कि इसमें you're not seeing one frequency. This is not like the only thing that has one frequency in the world is a sine wave. देखो अब you'll only see one thing. ये प्यारा सा. But if you actually play something in real life, it will have so many frequencies. ठीक है, and this is true for everything, every voice. natural world में there is no sine wave. मतलब there sine wave in general हम लोग नहीं exist नहीं करता नेचर में. The closest thing to actually sine wave is maybe a very very clean flute, because I think flutes के harmonics in general बहुत कम होते हैं. So like if I put a flute, yeah, like this one, but इसके भी बहुत ऐसे reverb डला हुआ है, तो it's not, but it will have lesser frequency content. Look at this. You literally मैं बढ़िया example दे रहा हूँ. ये देखो कम होगा as compared to a voice. Literally कम harmonics and these are harmonics. ये इसकी fundamental frequency है. So एक second, now let me read what you just wrote. So the higher curve is like increasing the volume. Precisely, very well put. हम audio terms में volume नहीं बोलते, हम बोलते हैं amplitude. हमने उस frequency का amplitude बढ़ा दिया, अगर हम ऐसे या उसका amplitude कम कर दिया, and that is all. Death indicate करने वाला sound on machine, that's very close. So that's not a natural sound, no? It doesn't exist in nature, but that also has harmonics actually. मैंने वो सुन रखा है what you're saying. But nature में sine wave exist नहीं करती. मतलब एक single frequency. It's always, every sound in the world has an amalgamation of a lot of frequencies. And हम लोग 20 से 20,000 hertz ही सुन सकते हैं उसमें से. And let me just say, हम दिल्ली में रहते हैं, हम मेट्रो में ईयरफोन्स पहनते हैं, तो हमें ऑलरेडी टिनाइटस है, तो हम और कम सुन सकते हैं. हम लोग जिम में जाके जहाँ गाने बज रहे होते हैं, जहाँ इतना शोर, ऑलरेडी एसी एवरीथिंग, वहाँ हम हेडफोन लगाते हैं. आधी दुनिया बहरी है झांदी. आई हैव टू टेल यू दिस. सबको टिनाइटस है. मैं तुम लोग को प्रूफ करूँ. यू गो टू अ वेरी साइलेंट रूम, यू विल हेयर पी, बिकॉज यू हैव टिनाइटस. इट्स अगर किसी को टिनाइटस नहीं होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा वो. हम लोग एक लेवल ऑफ नॉइस के नीचे हमारा कान बचता है. it's fucking insane. हम सब बहरे हैं. So yeah, avoid loud places. It's gym में, metro में, any crowd place man, you have to have या तो earbuds पहन लो बल्कि, but you can't wear earphones and headphones. That's ear suicide. और मैं आधे 100% of the musicians are इसीलिए deaf. Every musician that I work with, ये लोग भाई इतना कुत्तों की तरह मेट्रो में गाने सुनते हैं. ये तो बहरे ही है ना, मतलब फिर मतलब ये बहरे होने वाली बात है. Tinnitus cannot be fixed, by the way. Anyways, this is a small rant. But हाँ, EQ का कर्व है. EQ का पूरा पॉइंट ये है कि तुम how do you want it to sound? Because जैसे I gave you the example of white noise. If you carve out the right frequency, you can actually make it sound like a human voice. It's all how the frequencies का combination, किसी की odd, किसी की even harmonics, how it sounds. So पूरा frequency का खेल है. And yeah, that is but yeah, इसके infinite purpose और roles हैं. तो I will not be a YouTuber जो बोलते हैं ना EQ का काम है स्पेस देना दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को. नो, it's that too, but it has a 10,000 other things like जिनका पर्पस है. It also decides क्या तुम्हारे
चीज़ पास है या दूर है, अब क्या चीज़ ऊपर है या नीचे है. बिकॉज हमें वी टेंड टू एसोसिएट. अगर तुम लोग कान लाइक विच इज़ अ फन एक्सरसाइज, इफ तुम लोग आंख बंद करके जिंदगी जियो, यू विल रियलाइज लो फ्रीक्वेंसीज टेंड्स टू फील लोअर इन योर बॉडी एंड हाई फ्रीक्वेंसीज फील हायर इन योर बॉडी. सो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी काट दूँ, अपने आप थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, यू नो, इट फर्दर अवे चले जाता है अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट कम. बिकॉज थिंक अबाउट इट, कोई दूर की डीजे की आवाज़ है तो आती है ना मस्त, दैट्स बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब मेरा या वो वेवलेंथ क्योंकि उसकी लंबी है, वो ज़्यादा दूर ट्रैवल कर सकता है, वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होता, वो बहुत लंबा ट्रैवल कर सकता है. दैट्स व्हाई हमें वो बहुत इजीली ट्रैवल करते हैं लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट. तो इसलिए हमें बहुत आसानी से सुनाई देता है. हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट बहुत डायरेक्शनल होता है. सो दैट्स हाउ वी एसोसिएट फारनेस ऑल्सो. और पता है, बहुत ध्यान से अगर आंख बंद करके सुनोगे ना, एंड लाइक इफ यू रियली प्ले विद EQ, यू विल रियलाइज हाउ EQ शिफ्ट से यू कैन लिटरली, ऐसा लगेगा कि कोई यहाँ से यहाँ से, मतलब सब कुछ कर सकते हो उससे. डायरेक्शन लेफ्ट राइट भी कर सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. थोड़ा डिले डाल दो उसमें, लाइक बाउंस ऑफ रिफ्लेक्शंस. ये दो चीज़ों से भाई तुम दुनिया में सबका बुद्धू बना सकते हो. Is it also somehow related to why we can feel head voice in our head? Wow, definitely, yaar. that I think that's the same concept, no? When the like, you know, जब तुम that's how our body also feels. Even if you, जैसे मैं अगर even if I do this test oscillator, but मेरा लैपटॉप के स्पीकर्स नहीं है, तो मैं बस तुम लोग फ़ोन के उस पर सुनो, तुम्हें ज़्यादा चीज़ सुनाई नहीं देगी, बट ये तुम्हें ज़्यादा हायर ही सुनाई देगा. भाई बच्चा बहन के बच्चे, ये नहीं बज रहा. ये तुम्हें हाई सुनाई देगा, ये बॉडी में लो ही सुनाई देगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी आर इन अ कंस्ट्रक्शन साइट, हमें रंबल नीचे से थोड़ा नीचे, पर नो वन रियली फोकसेस ऑन ऑल ऑफ दिस. ऑल्सो ऐसा नहीं है, चीज़ें डायरेक्शनल भी होती है, बट लो फ्रीक्वेंसीज. बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ. दैट इज वाई इफ यू एवर पुट अ सराउंड सिस्टम इन योर हाउस, एक सब आता है उसके साथ, ठीक है, सब तुम रूम में कहीं भी रख सकते हो, बिकॉज इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो डायरेक्शनल नहीं चीज़ है. वो इतना सब्स जो है, वो तो इतना ओमनी डायरेक्शनल है, पता ही नहीं, लाइक इट्स वेरी या. इज इट ऑल्सो हाउ वी कैन रिलेट? आई थिंक सो. नो, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही है. अब दिस इज ऑल्सो, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया, बहुत नास्टी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ये. मतलब देर आर थिंग्स जो मैंने इनएक्यूरेटली बताई हैं, बट आई थिंक अभी समझने के लिए दे आर फाइन. As though I ate something from my brain that went from my esophagus and stopped in my. हाँ यार, मेरे को तो लगता लाइक वी कैन बेस हमेशा मुझे यहाँ ही फील होता है, मुझे थोड़ा हाई एटलीस्ट, या मैं दैट्स हाउ आई ऑल्सो एसोसिएट विद इट. जो वो वाले भी आता है, मैं यहाँ ही फील करता हूँ, यू नो, द नेजलनेस वाला यू नो एरिया. As I ate something from my brain. अच्छा, तुमने ब्रेन से ही कुछ खा लिया. That went down my esophagus and stopped at my head. Whatever that meant, I do not know. ये पता नहीं ये लाइन का मतलब ही क्या है. तुम अपनी ब्रेन से कैसे चीज़ें खा सकते हो भाई? क्या बोल रही है बेस? क्या पढ़ लिया है मैंने? एक सेकेंड. Are we gonna ignore what she just said? No. क्या बोला ये तूने? और भी एले वफा, ये भी हमें करना था. Weird thing is trying to hide. I just documented and I have to document again क्योंकि वो फिर से एज पे आ गया, जबकि मैंने 20 डॉक्यूमेंटेशन करी है. Let's do what नए वाले चीज़ हैं. Let's revise. That's very well put. I think, yeah.
That's true, पता है. That's why some people are very prone to some frequencies also. Like उन्हें ज़्यादा of that frequencies bother करता है subconsciously and they don't even realize it. They just get annoyed, they have a headache, but उन्हें पता नहीं है कि वो frequency है कोई बहुत ज़्यादा. क्योंकि if you think about it, if तुम लोग बिल्कुल सुपर इम्पोज कर दोगे, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, उससे वाइब्रेशन बढ़ सकती है. तो हमारा जो घर पे एक एसी था, उसकी समहाउ उसका जो भी साउंड था, उसकी वो हमारे उसके ही मतलब थोड़ा सा दूर एक ग्लास से बहुत रेजोनेट करता था, तो वो ग्लास ऐसे ऐसे हिलता था. सो वी हैड टू पुट अ पैड ऑन इट और समथिंग, यू नो. I'm glad Rana hit. चलो कुछ तो this is my favorite topic in the whole world, by the way. This is what I talk about every second in my life. Like outside my entire workspace, every time I'm conversation, like मेरा entire work life is that, you know, what we just talked about. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है पीएचडी करने में, बट मेरा अभी पीजी रिसर्च मेरा एक मॉड्यूल चल रहा है विच आई एब्सोल्युटली हेट. दैट्स व्हाई आई थिंक मेरे को पीएचडी करनी है, बट नॉट दिस पॉइंट इन लाइफ. आई नीड मोर एक्सपीरियंस विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सम स्टफ बिफोर आई डू अ पीएचडी. बट आई रियली वांट टू डू अ पीएचडी. बट मैंने मतलब अभी पढ़ के मैंने एक चीज़ रियलाइज किया विद पीपल आई मीट, द यू नो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती यार. पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती यार. ना तुम कभी लेट हो, ना तुम कभी जल्दी हो. मैं आई हैव माई एटलीस्ट माई एंटायर लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक, उसमें मास्टर्स की बात करते हैं सिर्फ. मास्टर्स में ही 22 साल का एक बच्चा भी है, और 40 ईयर्स का भी कोई है, 50 के भी हो, मतलब हो सकता है लास्ट टाइम 60 के भी, मतलब देयर इज नो एज ऑफ. एंड सब बहुत अलग तरीके से दे ग्रास्प थिंग्स. पता है, लाइक अ 22-year-old, द वे ही इज लर्निंग इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ द क्लास. लाइक एक बंदे के साथ मॉड्यूल कर रहा हूँ, इज 38 years old. द वे ही इज, इट्स वेरी डिफरेंट. एंड स्पेशली एक आर्ट्स कोर्स है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द वे एवरीवन वर्क्स. I am in the between, like, you know, it's weird. बट मैं ये भी बिलीव करता हूँ मुझसे ज़्यादा कोई बना नहीं है इस कोर्स के लिए. I mean, I did go through 9,000 courses in the world. What are the chords?
मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है, ये जाके मील के पत्थर पर, ये कैसे था? आय है ये, या आई डू नॉट नो दिस। पहली बात तो मैंने क्या बोला था, मैं एक मॉडर्न म्यूजिशियन आर्टिस्ट तो कतई नहीं हूँ। मैं तो आई थिंक मैं नहीं हूँ, तो मैं बहुत गलत इंसान हूँ ये सब चीज़ें। एनीथिंग रिलेटेड टू आर्टिस्ट पूछने के लिए मैं बहुत रॉन्ग इंसान हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एन आर्टिस्ट एनी मोर। वेयर इज़ माई दूसरा फ़ोन? पर मुझे ये ज़रूर लगता है जानवी, हम अपनी ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ, यू नो। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है एंड दे आर ऑल रियली इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ शिट दे आर गोइंग थ्रू। सो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे में अगर आप अपने आप को थोड़ी थोड़ी छूट दे रहे हो तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इफ दैट मेक्स सेंस। एक सेकेंड, मेरी पिक कहाँ गई बे? I think vulnerability can never be this constrained if you have it. मतलब think about it, if you're vulnerable, भाई ये शब्द ही गलत है, बड़ा मुश्किल है बोलना। vulnerable हो तो तुम हो vulnerable, अब क्या करोगे तुम? मतलब you can change it or you can not change it. You can be vulnerable in front of someone and you can try not to be. मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पता मुझे वैसे। आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ ह्यूमन क्वेश्चन देन एन आर्टिस्टिक क्वेश्चन, नो? इसमें आई मीन मैं अपने पजामे में हूँ जानवी। मेरी ये टी शर्ट ले भी पता है कब ली थी मैंने? दिस इज डीकैथलॉन आई बॉट इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, 2016 की बात है। तो मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा क्या वल्नरेबल होगा भाई। मुझे बट मैं आर्टिस्ट नहीं भी हूँ। लाइक देयर इज अ रीज़न कि कोई मेरे गाने नहीं सुनता या मैं शोज वोज नहीं करता, और लाइक बिकॉज आई डोंट थिंक मैं हूँ आर्टिस्ट इन द टर्म द आर्टिस्ट। बट मैं ये दोबारा एक चीज़ बोलूँगा, doesn't mean I don't make art. I think I'm very artistic. Like I'm very confirmed about that. I think I'm very artistic. What do you mean? I'm बहुत curious हूँ. How did he or she or they said कि you know, मतलब how did they force you to be vulnerable? मैं थोड़ा curious हूँ. Like what was the situation if it's okay to share? मैं बहुत curious हूँ actually. मैं पता है आर्ट के बारे में ना मेरा परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है यहाँ के, मैं बहुत चेंज हुआ है। लाइक इंस्टेड लाइक दैट्स द थिंग, आई हैव फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं आर्ट देख रहा हूँ, यू नो, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं लिटरली लाइक यू नो, एंड इट डजंट मैटर हाउ मच एफर्ट यू पुट इनटू इट। लाइक मैंने इतना आई एम गोइंग टू एग्जीबिशन, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी कैसा भी एग्जीबिशन हो यू शुड डेफिनेटली गो, जहाँ यू कैन यू नो फिड लाइक यू कैन स्टे विद एन आर्ट, यू नो। ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर यू कैन वॉट एवर आर्ट फॉर्म इट इज, मे बी इट्स अ डांस, इट्स पीस ऑफ म्यूजिक, इट्स अ सॉनिक एग्जीबिशन, इट्स अ विजुअल थिंग, इट्स अ पेंटिंग, मतलब जहाँ भी तुम एग्जीबिशन, जहाँ तुम रुक के ऑब्जर्व कर सकते हो इन एनी सॉर्ट ऑफ स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, लुकिंग, सम सॉर्ट ऑफ वे, मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर करना यार।
आई नो इंडिया में भी होते हैं. मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा जाता था ट्राइना हाइट, बट नॉट बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा. बट बिफोर पैंडेमिक आई यूज्ड टू गो फॉर प्लेज अलॉट. मैं थिएटर बहुत ज़्यादा जाता था. I don't remember the exact conversation, but I was mentioning that I'm not a very spontaneous, vulnerable person. Also, if the area, मतलब ये तो बहुत मैटर करता है जानवी, who are you with and what are you doing. मेरे हिसाब से तो किसी के सामने भी स्पॉन्टेनियस, पता नहीं, मतलब इट्स, मेरे हिसाब से तो काफ़ी स्पॉन्टेनियस है. आई थिंक यू कैन इम्प्रोवाइज रियली नाइसली वेल. एंड बट डिपेंड्स, अगर वो वाइब भी वैसी नहीं है, सो आई एम गेसिंग. What does he mean by being vulnerable, भाई? What does vulnerable even mean, like here? Spontaneously vulnerable क्या होता है? ये मैं मतलब it's what does that even mean? मतलब I'm very curious. Trying to imagine if someone comes up to me and be like, can you be vulnerable? What does that mean? Oh. यार दैट मीन्स उसने जिंदगी में ना, उसके साथ कोई कुछ हुआ है और वो एग्जैक्टली वैसा रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू मेक द सेम एक्सपीरियंस थ्रू समवन एल्स. ये तो भाई हर इंसान अलग होता है. Yeah, he just generalized everyone with that whatever experience or person. और बहुत गलत बात है ये, trust me, in like especially as far as art is concerned, बहुत गलत बात है ये. ये सब मुझे सीखना है, पता है जानवी, like how people react with different things. I don't understand this person though. I don't understand what he means, honestly. Like vocal about your thoughts. Does he want like someone to be like, you know, Jacob Collier? Or like, I don't know Jacob Collier, but like, I don't know, that's a very hard thing to do, eh? Oh, I found my pic. यहाँ महिमा ने ज्वाइन किया था. क्या 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 ये जाके के पत्थर पर लिख आए. ओ या कुछ गलती किया ना. That's very well said. Because तभी बढ़िया आर्ट निकलेगा. पता है जानवी, मैं बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं यहाँ पर जैसे मैं जैसे सिंग ना, मैं एग्जीबिशन गया यार, मैंने कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म देखा जो बहुत ही यूनिक है. लाइक इट्स एंड इट्स नॉट लाइक इफ यू बी ऑल कि कैसे किया वो किया, इट्स वेरी इजी टू मेक. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट.
but like the thought that someone thought of it. I'm not saying कि तुम कुछ different, because that could also be your thing, but like there are even simple installations and there's some, मैं कैसे समझाऊँ? The important thing is that you did something and what it is, you know, and and it doesn't matter कि वो recognized है, नहीं recognized है, बड़ा है, छोटा है, it's पता नहीं, मतलब, you know, it's art, you know, it's there is interactive art and there's non-interactive art. There's like it can be anything, yaar, like, you know. When you said vulnerable ना, I just बहुत ही weird tangent पे जा रहा हूँ. तो मेरे दिमाग में मैं ना बहुत जैसे, you know, when you're deep into a relationship, you put your guard down, you know, तुम अपने guard down कर देते हो. I feel मैं उस state में चला गया था. That's a very vulnerable state. Then you talk about, you know, what you're feeling, your insecurities and that and this and that. भाई वो मैंने कहा भाई वो स्टेज लाना ऐसे कोई बोल नहीं सकता है वल्नरेबल हो तो. सो मैं थोड़ा सा वो हो गया था. मैं इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट, यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो ये कह रहा है कि तुम इतना इन्वॉल्व हो जाओ, बट वो बहुत ही डीप चीज मांग रहा है. लाइक दैट्स अ वेरी पता नहीं, इट्स आई थिंक इट्स टू मच टू आस्क, यू नो. इट मेरे थॉट्स अबाउट बाथरूम सिंगिंग इज फकिंग इनसेन ब्रो. बाथरूम सिंगिंग में बहुत ही बड़ा रीज़न ये है, इट्स एन आर्ट फॉर्म बिकॉज यू आर लिटरली बैटलिंग विद रिफ्लेक्शंस. सो समवन हु रियल लाइक, सबको लगता है सब अच्छा ही सुनाई देता है बाथरूम में. ऐसा नहीं है, गलतियाँ भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं. सो बाथरूम सिंगर अगर बहुत अच्छा कोई सुनाई दे रहा है, एंड वो बहुत अच्छा गा रहा है, एंड विद प्लेइंग विद दोज रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन, आई थिंक वो भी इन इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. यार मुझे तो लगता है कि जेकब कॉलियर भी आके मुझे बोले ना कि वो, मतलब एक सेकेंड, ये क्या है, ये you're an artist, you should be vulnerable. ओह हो ये यार, आई एम रियली क्यूरियस कौन है ये. यार वो तेरे को इज्जत तो कम दे रहा है जानवी, आई एम सॉरी. जेकब कॉलियर वुड नेवर, एग्जैक्टली, जेकब कॉलियर वुड नेवर एवर एवर say that. Ever. I don't think उसके दिमाग में thought भी आएगा. He's not just giving you respect यार. और पता नहीं, मैं मतलब कभी कभार ना, दिस इज द फक्ड अप पार्ट, ठीक है जानवी. दिस इज अब मैं तेरे को जो बोलने वाला हूँ ये थोड़ा सा तेरे को अब. एंड बाय द वे ही ट्राइज टू टेक माय कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम मी, टेल्स मी टू कॉल हिम टू माय जैम सो ही कैन सिंग ब्ला ब्ला.
नेटवर्क तो चलो मैं भी नहीं कर, आई कुड नेवर डू इट. लाइक मुझे लोग बोलते रह गए कि इधर जाओ, ये बात करो, इनसे बात करो, ऐसे गिग्स मिलेंगे. तो मेरे को पता है मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ. Like, and every time I've performed, like, it's been really, like, it has been a good, every time, it's been a very good experience, ठीक है. When goes and says this, अच्छा मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ जानवी, ये मैं बहुत फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस विल हैपन, ठीक है. म्यूजिक में दिस हैपन्स. पीपल who are assholes, ठीक है. And they might be then people who are assholes, people who are nice, all type of people exist, ठीक है. Assholes, nice people, talented people, non-talented people, whatever. मतलब just think of all the PNCs. Who becomes big is very random, okay. An asshole can also become big. Generally assholes will become big, ठीक है. And तो and then they become like, मैं तो बोला था ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. मतलब मैं बता रहा हूँ सबसे ऊपर तुम्हारे, मतलब कभी कभार यू सी यू नो कि ये मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना बड़ा पीयर सर्कल है. एंड देयर पीपल ऑफ एवरीथिंग, लाइक यू नो, देयर फेमस पीपल एंड नॉन फेमस पीपल, मतलब यू गेट द पॉइंट, यू नो. एंड इट्स पता नहीं, लाइक इट्स वेरी रैंडम एंड इट्स वेरी किसको क्या करना है. लाइक मेरा एक दोस्त है, उसको फेमस ही होना है. लाइक उसने मुझे बहुत पहले बोल रखा था कि मुझे सबसे फेमस होना है. लाइक इट्स हिज आई एम नॉट गोना से हिज नेम, ठीक है. ही इज वेरी फेमस, ओके, वेरी फेमस. बट वो उसको वही, लाइक यू नो, इट्स हिज ड्राइव, लाइक इट वाज हिज, that's the only thing he cared about. ही मुझे मुंह पे बोलता था, भाई मैं उसके साथ, मैं उसका ही गाना कर रहा था एक बार. एंड ही इज लाइक, नहीं विनायक, ये कॉर्ड ना, एंड वाज दिस, कह रहा है नहीं, ये इट हैज टू बी. एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बारे में. ये कहता नहीं, बिकॉज इन अ वाइडर वे, लाइक this feels more like, he said no basically, कि यही गाना था. एंड सो बेसिकली कह रहा है नहीं दिस इट डजंट, ये कमर्शियल से हट रहा है. सो एंड ही डजंट वाना, लाइक उसने मुझे खुद बोला, मुझे बिना कोई शौक नहीं है एक्सप्लोर करने का म्यूजिक, मुझे सिर्फ फेमस होना है, ठीक है. And that's what I'm trying to say. Everyone has different ideology, and the fucked up thing is everybody thinks they're right. And मुझे लगता है everybody is right, you know, in their own context. But he's someone who's hitting on you. भाई ये तो फिर कंट्रोलिंग हो रहा है, ये तो ऑलरेडी टॉक्सिक हो रहा है थोड़ा. Like he's not even in a relationship and he's acting like a possessive boyfriend. But what I'm about to say is कि जब future में, even if this person gets, you know, what you like wanted maybe for yourself, और मतलब कुछ भी हो सकता है, roles versus, मैं ये बस ये कहना चाह रहा हूँ, with every context, with every musician you work with, बहुत ज़्यादा attachment नहीं होनी चाहिए पहली बात तो. And it should be okay, whatever they did, whatever happens to them, good or bad, you should be okay with it. Because sometimes it gets a toll on your head, you know. मैंने देखा है ये यार, ये होता है, you know. You feel कि यार क्या बात है यार, you know, he's doing so well and stuff. मैं इसके साथ ये कर लिया होता, मैं उसके साथ वो कर लिया होता, तो अभी मैं ये कर रहा होता, वो कर रहा था. ऐसे थॉट्स आते हैं, like of course you're human and it's fine, and it's always remember why you never worked with them, you know. It's because they were an asshole. You should never give up your, that's ये बड़ी डेलिकेट चीज़ है यार, बड़ा चूतिया और डेलिकेट चीज़ है ये. बहुत प्यारी चीज़ भी है, बट बहुत स्टूपिड चीज़ भी है, बट बहुत डेलिकेट चीज़ भी है. तो इसको प्रैक्टिस करवाना पड़ता है कि हाँ भाई इट्स ओके, यू नो. फेमस पाना चाह, मैं फालतू की फेड, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग ह्यूमंस आर रैंडम बेसिकली. सो या
If you do not like something, yeah, don't give your time to it. बस खत्म. But हाँ यार, मैं तो किसी को कुछ गाइड नहीं कर सकता भाई. मुझसे प्लीज़ कोई गाइडेंस मत लेना. अगर कुछ म्यूजिकली कुछ आइडियाज़ बाउंस ऑफ करने हैं, प्लीज़ मैं खुशी भर के मज़े that's gonna be fun. But I think I'm the worst human to take any advice professionally. मुझे जितने लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है एक लाइफ में, मैं सिर्फ 27 साल का हूँ, इट्स टू फकिंग मच. You know, it's insane. I mean, if it does good for them, then yeah. हाँ, बट जाने जैसे मैं कुछ न्यूसेंस के बारे में पढ़ता भी हूँ ना, लाइक जो बहुत मेहनत करते हैं, they say that they've done work in every situation. Like that also is something जो तेरे को पता होना चाहिए. Like, you know, उदित नारायण हो गया. He has done songs. सोनू निगम और उदित नारायण की स्पेसिफिकली बात करो, because they've done too many songs. For 40,000 plus songs हैं इनके, ठीक है. और इन लोगों ने हर सिचुएशन में काम को मना नहीं किया. That's also something to learn from. Like there both ways of looking at it, you know. क्या बात कर रहे हो टनर? आई एम द वर्स्ट पर्सन फॉर दिस. आई एम मैं कहीं से जिंदगी में मैंने, और मैं बताता हूँ, I'll tell you exactly why I'm the worst person. Because थोड़े कुछ, at least I will never stop making art. I will fall in love with this art more and more. But I talk to myself about it. I am not going to any direction. I'm not gonna force myself to any of the, which is a very bad thing, you know, because to survive in this realm, while, like, you know, for someone like me जिसको पूरा दिन यही करना होता है, the best way to sustain it is, you know, through a, मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, थ्रू अ मॉनिटरी अप्रोच, ठीक है. बट मुझसे वो मैंने आई थिंक 1 महीना लाइफ में ट्राई किया था, एंड आई फेल्ट नॉजियस एंड आई फेल्ट नॉट गुड अबाउट इट, एंड मैं वो नहीं कर पा रहा था जो मुझे करना था. सो आई रियलाइज मैं आर्टिस्ट, एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट, मैं वो आई एम नॉट गोना थिंक टू मच अबाउट इट, यू नो. इट्स मुझे गाने बनाने, that's it, you know. मुझे बेस्ट पॉसिबल गाने, मैं गाने तो ज़रूर बनाऊंगा ज़िंदगी भर, बेस्ट पॉसिबल. बट यू नो, द वे द मॉडर्न आर्टिस्ट वर्क्स, लाइक, यू नो, आई डोंट थिंक आई एम कट फॉर दैट. लाइक, यू नो, आई नो इट. आई नो इट, मुझे पता है. बट मेरे को कभी कभी बुरा भी लगता है कि वाई आर दीज थिंग्स सो डिफरेंट, बिकॉज वो बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है वो. दैट्स व्हाट आई आल्सो रियलाइज, दैट्स सो डिफरेंट फ्रॉम मी. लाइक इट्स वेरी वेरी डिफरेंट, यू नो, इनर्टली बहुत डिफरेंट है. बट या, बट ऐसा नहीं है कि मेरा बाउंस ऑफ नहीं होगा. कभी मैं, आई एम ह्यूमन, कभी कभी मैं वैसी चीज़ें भी करूँगा, कभी कभी मैं नहीं भी करूँगा, कभी कभी मैं फार वे होऊंगा. बट आई एम जस्ट गोना गिव माई सेल्फ दैट, यू नो, basically I don't want to commit because I like both sides of things. वो भी ये भी, I don't know man, I'm very confused about it. I don't think ये ज़्यादा fun है, like, you know, you're not a capitalist. I don't know यार, मेरे को नहीं पता, मैं बहुत moody हूँ इन चीज़ों में, and I like it. You know, Fuck You and Aadmi Banzara was made at the same time. That's what I'm trying to say. You know, they're very opposite songs. They're very, 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 very opposite songs. You know, and it's I like it. Like, you know, मैं जब बहुत ज़्यादा ऐसे ambienty zone में आ गया, फिर मुझे चाहिए था I wanted staccato-ness, like fuck, I wanted swing, I wanted, you know, ऐसे भड़ास की तरह निकला है Fuck You. पहले आदमी बंजारा कंपोज हुआ था. No, पहले Fuck You बना था.
पता नहीं इन या आई थिंक पहले फक यू बना था. मैं अभी भी जानने में कैसे बताऊं. Like there are days where I just fucking love composing scores. मैं कर रहा हूँ composing scores. पर कभी कभी I just want to do sound design, you know. It's weird. Actually no, scoring is the best. Anyways, all of this is not important. और ये मेरा आज का है ऐसा जोन. मे बी कल मैं आई थिंक डिफरेंटली अबाउट इट. बट या ही वाज एन आसोल बेसिकली. कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर मेरा हो. ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो. कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर मेरा हो. ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो. 1 minute to go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Try to hide. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Try. May God bless you. May God bless you. Yeah. May God bless you. May God bless you. May God. Happy birthday to you. That's what I was saying, Janvi. Don't take my advice because मेरे हिसाब से तो you give a star vibe, you know. You can you're in both realms, I think, you know. And तू दोनों realm में बैठती है, तो I think उस realm वाले में भी किसी से तेरे को बात करनी चाहिए, you know. Like maybe advice लेनी चाहिए. I'm the very horrible person to maybe उस बारे में. हाँ 50 seconds है, but yeah. जैसे आई जस्ट टोल्ड यू, लाइक यू नो, उदित नारायण, सोनू निगम, वो हर एस्पेक्ट में काम करते हैं एज लॉन्ग एज वो काम है. तो मैं बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकता इन चीज़ों में बिकॉज देयर आर 2 ways ऑफ सीइंग इट. एनीवेज, आसमान. Good night. पहले गुड नाइट कर दिया या